एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। तो आज हम ये देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में आपके ज़िंदगी में नए बिग चेंजेस क्या आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे मत सोचिएगा। जो चीज़ें आपसे रिजोनेट करती हैं सिर्फ आप उन्हें ही रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चीज़ आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। द नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। द थर्ड कार्ड आया है द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने 3 ही कार्ड निकालने थे। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी फाइनेंशियली मुझे डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं। और आपके 7 डेज कैसे चलने वाले हैं, देखिए, आप किसी डिसीजंस को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। लाइक आपको लग सकता है कि मैं ये काम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता या कर सकती हूँ। अगर आप ये अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्या उनसे बात होगी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज हो उस चीज़ को लेकर, क्या मैं उनसे बात करूँ या ना करूँ। या मे भी आपके पार्टनर चाइल्डिश एनर्जी उनकी हो सकती है। ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। दूसरा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 7 डेज में आपका कहीं जाने का ट्रैवलिंग भी मुझे नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी कम नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी कम इन द सेंस कि मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन कम नज़र आ रहा है, चाइल्डिश बिहेव मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की, देखो, अगर मैं बात करूं कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो 7 डेज में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे वर्क करने वाले हो, जिनका रिजल्ट आपको सिर्फ 10% मिलेगा। अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप 200% उस चीज़ पे एफर्ट्स डाल रहे हो, फाइनेंशियल्स को लेके चीज़ें बहुत कर रहे हो, बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखिए, ग्रोथ है, बट आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने करियर में भी बहुत सी चीज़ें करनी है। रिलेशनशिप में भी अगर आप देख रहे हो, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, अपनी तरफ से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो। दिन रात आपके माइंड में है कि मुझे चीज़ों को क्लियर करना है। इट मीन्स आपका किसी चीज़ को लेके कोई फॉल्ट नहीं है, बट चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव रखनी है, अग्रेसिव नहीं होना। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। आपको ये लगता होगा कि मैं ये सारी चीज़ें करी जा रही हूँ, बट मुझे उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो आप। रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि अपने आप को बांधा हुआ महसूस कर रखा है, या आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि आपका मन ही नहीं करता किसी से बात करने। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के ऊपर इतनी है, आपको लगता है कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी चीज़ें करनी है, मुझे वो भी करना है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की नीड है। अगर मैं बात करती हूँ द वर्ल्ड, आपकी लाइफ में 7 डेज में, अपकमिंग 7 डेज में एक मेजर चेंज हो सकता है। मेजर चेंज इन द सेंस कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि आपको छल कपट करना नहीं आता, आपको चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखना आता है। लोग आपके साथ क्लेवरनेस करते हैं, बट एंजल्स की गाइडेंस आपके साथ है। लाइक अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करना चाह रहा है, कोई आपको चालाकी करना चाह रहा है, कोई आपके साथ गेम खेलना चाह रहा है, या फिर आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होने की भी कोशिश करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते होंगे, तो उस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। इन शॉर्ट में मैं कहूँ, आपके 7 डेज बहुत अच्छे होंगे। हम एक फाइनल आउटकम देख लेते हैं। चलिए रुकिए, सोल्यूशन आपके लिए निकाल देती हूँ। ये सोल्यूशन ये सोल्यूशन है अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 13। जैसे इस शरीर में आत्मा बलावस्य से तरुणावस्य और वृद्धावस्य की ओर निरंतरण अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि जैसे आप बालक एज में होते हो, जब आप चाइल्डिश होते हो, उसके बाद आप अडल्ट उसमें आते हो कि जब आप कि 20s होते हैं, फिर आप थोड़े मेच्योर होते हो, फिर आप 30s में आते हो, 40s में आते हो। तो जब डे बाय डे आपको चीज़ें समझ आती है, आपको लाइफ के एक्सपीरियंस मिलते हैं, सेम चीज़ें आपकी लाइफ में होती है कि वैसे ही मृत्यु के समय जब आपकी जो स्पिरिट है वो किसी दूसरे शरीर में जाती है, तो उससे क्या होता है कि बुद्धिमान जो मनुष्य होता है उसकी लाइफ में भी ऐसे ही परिवर्तन आते हैं। इन द सेंस कि आपकी लाइफ में डे बाय डे चीज़ें चेंज होगी, टाइम चेंज होगा, तो वो नेचर में भी चेंज आएगा। चाहे वो आप हो, चाहे आपके पार्टनर हो, आपकी लाइफ हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सोल्यूशन ये था कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। पेड पर्सन रीडिंग के लिए प्लीज़ आप मुझे मेरी मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।